बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अलीमा खानम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कल हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। अब ये मंगल वाला दिन जो है ना, बड़ा सख्त दिन होने जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन ना हुआ मंगल के दिन तक तो इमरान खान साहब की मुलाकात मुश्किल है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई गई और नोटिफिकेशन भी ना हुआ तो वहां पे पंगा पड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग कह रहे हैं जी हम रास्ते बंद कर देंगे, और उनकी हुकूमत इसके अंदर शामिल है। वो कह रहे हैं जी हम रास्ते बंद करेंगे, और सारे के सारे एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स उन सबको लेकर ये अडियाला जेल के बाहर पहुंचने वाले हैं। वहां पे बड़ा एहतजाज होगा। अलीमा खानम कहती है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात हमारी नहीं होगी अब हम वहां से नहीं उठेंगे। इंडियन मीडिया को इंटरव्यू के हवाले से जब उनसे सवाल किया कि उन्होंने कहा जी क्यों ना दे इंटरव्यू, वो इमरान खान की सेहत के बारे में और उनकी सलामती के बारे में पूछ रहे थे। अब इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था ना, इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया जेल में, तो इमरान खान की बहनों ने इंडियन मीडिया को बता दिया कि जनाब नहीं कत्ल किया गया, या उसकी सेहत के हवाले से, उसके मामलात के हवाले से उन्होंने वहां पर डिस्कशन कर ली। वो ये कहती है कि पाकिस्तान का मीडिया तो हमें दिखाता नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनता, या तो आप सुन ले। फिर उन्होंने कहा जी फैक्ट्रियां किसकी हैं वहां पे, ताल्लुकात किसके हैं वहां पे, तोहफे कौन लेकर जाता था, मोदी किसके घर में, उन्होंने पकड़ के सारी चार्जशीट नवाज शरीफ पे बना दी। ये अलीमा खानम ने किया। उन्होंने बल्कि बताया कि 10 साल पहले ऐसे सबूत हमारे सामने आए थे कि ये लोग तो वहां बिजनेस करते हैं। ये भी अलीमा खानम ने इल्जाम लगाया। तो उन्होंने कहा गोली चलानी है गोली चलाओ, आंसू गैस चलानी है आंसू गैस चलाओ, हम वहां से नहीं जाएंगे, हम अडियाला के बाहर आकर बैठ जाएंगे, ये अलीमा खानम ने कहा। अब एक और नाज़रीन डेवलपमेंट हुई, वो ये कि रावलपिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने ये हुक्म जारी किया कि निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल के जो अकाउंट्स हैं उन्हें खोल दिया जाए, यानी जो अकाउंट्स बंद किए गए उन्हें खोला जाए। अदालत में यह बताया गया कि अलीमा खान के जो जाती अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स तो बंद रहेंगे, लेकिन जो बाकी अकाउंट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। और बंद वो इसलिए हो गए थे कि अलीमा खानम का आईडी कार्ड उनके साथ मुंसलिक था। आप पाकिस्तान की वजारत दाखिला के निज़ाम का अंदाजा कर लें, आप अंदाजा कर लें आप क्या हालात हैं कि एक खातून के अकाउंट बंद करने थे पकड़ के, वो शौकत खानम के भी बंद कर दिए, निमल के भी बंद कर दिए। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्लासिफाई नहीं कर सके कि ये अकाउंट अलग है वो अलग है। एक यूनिवर्सिटी के और एक अस्पताल के जहां पे लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है उसके भी अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए। तो मरीजों के साथ इन्होंने ज्यादती की। बहरहाल ये अकाउंट अब खुल गए हैं, ये अच्छी बात है। नाज़रीन एक बड़ा इंकशाफ है जो रियासत अली आज़ाद साहब ने किया है। रियासत अली आज़ाद साहब आप सब जानते हैं एक साबिक सदर हैं, और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से। वो ये कहते हैं वफाकी आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी और रेफरेंस यहां भेजा जाएगा। यानी उन्होंने बताया उनको ये बात पता चली है और ये बड़ी खौफनाक बात है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगाई जाएगी और फिर रेफरेंस भेजा जाएगा वफाकी आईनी अदालत में, क्योंकि अब यहां पे रेफरेंस आना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो आईनी हैसियत खत्म हो गई है, तो वफाकी आईनी अदालत में तो अपने बंदे बिठाए हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें जो कहेगी या जो फैसला लिखकर देगी वो सुना देंगे जज। अब वो ये कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला है वो भिजवाया जाएगा वफाकी आईनी अदालत को, और ये अदालत उस फैसले के ऊपर टप्पा लगा देगी, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, और ये वफाकी आईनी अदालत उस पर भी ठप्पा लगा देगी। यानी जब गवर्नर राज लगेगा तो ये कहेंगे ठीक है जी लगा रहने दो, जरूरत है तो नजरिया जरूरत के तहत जनाब अब ये गवर्नर राज भी चलेगा। ये वो कह रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब। अब उनका ये कहना कि मैं वार्निंग दे रहा हूं ये कर दिया जाएगा, और उनके पास ये इतला है, और ये अगर इतला उनकी ठीक है तो ये बड़ी खौफनाक इतला है कि जनाब पहले पीटीए पे पाबंदी लगाओ, वफाकी आईनी अदालत से उस पर ठप्पा लगवा लो, पाबंदी पक्की हो गई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाओ, वफाकी आईनी अदालत में मामला ले जाओ, वो उसके ऊपर भी ठप्पा लगा देंगे, वो भी पक्का हो गया। लेकिन गवर्नर राज अगर इन्होंने लगा दिया ना तो ये अपने ताबूत में एक और कील ठोंक लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा के ये सुहेल अफरीदी को वो ताकत दे देंगे जो उसको वो इस्तेमाल फिर कर लेगा या वो कर सकेगा। वजह यह है कि जो मोमेंटम अभी स्लो बन रहा है गवर्नर राज लगने की सूरत में वो बिजली की रफ्तार से बनेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब में ना मोमेंटम नहीं बनता था वकला तहरीक में,
लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर सलमान तासीर को इक्तदार दे दिया, उसको सौंप दिया, मरहूम सलमान तासीर हमें याद है अच्छी तरह, तो सलमान तासीर को इक्तदार दे दिया तो शरीफ खानदान फारग हो गया। तो उसके बाद बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन गया, अवाम भी खड़ी हो गई। तो इसी तरह अवाम खड़ी हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई मेहरबानी कर दे और गवर्नर राज लगा दे खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी गलती करेगी, लेकिन इनका पता भी कोई नहीं है, एक पागलपन का ये शिकार तो हैं। एक और खबर है नादरी, और ये खबर है जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और हसन न्याजी साहब ने एक दरखास्त कर रखी है, अपील कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब के भांजे हैं। इनकी दरखास्त यह है कि जनाब जो मिलिट्री कस्टडी में इनको रखा गया और जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनके खिलाफ की गई वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, लिहाजा उसके खिलाफ ये अपील में गए हुए हैं हाई कोर्ट में और इनको वहां से रिहाई मिलनी है। तो इनका एक बेंच पहले बना था, वो बेंच टूट गया। अब जब दोबारा बेंच बना उसमें जस्टिस सुल्तान तनवीर जो हैं वो बेंच के सरबराह थे, 2 रुकनी बेंच। अब ये बेंच भी टूट गया क्योंकि जज साहब ने समाज से इनकार कर दिया, उन्होंने माजरत कर दी, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनता। आप अंदाजा करें कि जजेस के ऊपर कितना दबाव है कि जजेस हसन न्याजी का केस नहीं सुन पा रहे। पहले एक जज के पास जाता है वो कहता है मैं नहीं सुनता, दूसरे के पास जाता है वो कहता है मैं नहीं सुनता। ये निज़ाम किस हद तक नंगा हो चुका है। अब एक और बेंच बनेगा, ये केस वहां पे जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को कोई ऐसा बेंच बनाना चाहिए जो टूटे ना और मन मर्जी का फैसला दे दे। यानी जजेस की गैरत भी गवारा नहीं कर रही कि यार इनके साथ हम और कितनी ज्यादती करें इस खानदान के साथ। और देखें, मिलिट्री कोर्ट को जो भी जज जस्टिफाई करेगा वो मुनसफ होने का हक अदा नहीं करेगा, उसके ऊपर हमेशा ये दाग और धब्बा लगा रहेगा। पाकिस्तान की आईनी अदालत के ऊपर ये दाग लगा हुआ है, वो जो मर्जी करे ये दाग धुलना नहीं है। कि आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता, ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता, ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आईन की एक दीवार खड़ी की है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।